आज के इस लेक्चर में हम मैसेज पासिंग सिस्टम स्टडी करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की एक टाइप जो थी शेयर्ड मेमोरी, उसको हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि जब दो प्रोसेस जो हैं वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो एक शेयर्ड मेमोरी जो है वो इस्टेब्लिश करते थे, जो कि किसी एक प्रोसेस के एड्रेस स्पेस में मौजूद होती थी। यानी कि शेयर्ड मेमोरी रीजन जो है दैट रिजाइड वन ऑफ द प्रोसेस एड्रेस स्पेस। सो जो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन जो इन्होंने शेयर करनी होती थी प्रोसेस ने, दो प्रोसेस ने, वो उस शेयर मेमोरी रीजन के अंदर राइट और रीड करते थे इंफॉर्मेशन को शेयर्ड मेमोरी रीजन से। तो आज जो है हम दूसरी नेक्स्ट टाइप जो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की मैसेज पासिंग सिस्टम, उसको स्टडी करेंगे। हमने ब्रीफली इस मैसेज पासिंग सिस्टम को डिस्कस किया, जो कि हमने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को जब स्टडी कर रहे थे उसमें ब्रीफली इसको देखा था। अब आज हम इस वीडियो के अंदर इसको इस लेक्चर में कम्प्लीटली मैसेज पासिंग सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मैसेज पासिंग provide a mechanism to allow a process to communicate and to synchronize their action without sharing the same address space. Is particularly useful in a distributed environment where the computing process may reside on a different computer connected by a network। जैसे कि हमने देखा था कि कम्युनिकेशन जो होती है शेयर्ड मेमोरी के अंदर, जो है शेयर्ड मेमोरी सिस्टम के अंदर मेमोरी शेयरिंग होती थी दो प्रोसेस के दरमियान में। यानी कि दो प्रोसेस जो हैं वो आपस में मेमोरी शेयर करते थे शेयर्ड मेमोरी सिस्टम के अंदर। लेकिन मैसेज पासिंग सिस्टम के अंदर, इस मैसेज पासिंग सिस्टम के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू शेयर अ मेमोरी रीजन। हम मेमोरी को शेयर नहीं कर रहे। हम कम्युनिकेशन जो है दो प्रोसेस के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होगी विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस, यानी कि विदाउट एड्रेस स्पेस शेयरिंग की होगी। ये क्यों यूज़फुल है? वाई दैट दिस इज़ यूज़फुल? बिकॉज ये यूज़फुल इसलिए है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में जो है ये मैसेज पासिंग सिस्टम जो है दैट इज़ यूज़फुल। तो हमने एग्जांपल भी देखा था कि दो प्रोसेस जो है वो जब कम्युनिकेट करते हैं तो और वो एक ही सिस्टम के ऊपर मौजूद हों, यानी कि बोथ प्रोसेस they want to communicate to each other, they lies on the same system, then it is easy for them to create a shared memory region। उनके लिए बहुत easy है कि वो shared memory region जो है वो create करें, और उस shared memory को use करते हुए they can communicate to each other, वो एक दूसरे को communicate कर सकते हैं अगर एक सिस्टम पे हैं। लेकिन आपका अगर distributed environment है, सिनेरियो आपके पास ये है कि distributed environment है, यानी कि प्रोसेस जो हैं, जो communicating process हैं, they reside on a different डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर मौजूद है, और ये जो है कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क, और वो आपस में कनेक्टेड जो है वो किसके ज़रिए कनेक्टेड है? नेटवर्क के ज़रिए कनेक्टेड है। लेट्स से इसकी एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो आप इंटरनेट के ऊपर जब चैट करते हैं, चैटिंग प्रोग्राम के ज़रिए जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, तो देन क्या होगा? आपका जो है आप चैटिंग करते हुए नेट फ्रेंड्स के साथ यू आर सेंडिंग ए मैसेज फ्रॉम यूर सिस्टम, और आपका दोस्त जो है यूर फ्रेंड रिसीविंग अ मैसेज ऑन हिज सिस्टम, यानी कि वो अपने सिस्टम में मैसेज रिसीव कर रहा है जो कि कहीं भी जो है वो मौजूद है, किसी दूसरी जगह पे जो है वो मौजूद है। सो दोनों प्रोसेस इस प्रोसेस के अंदर टू प्रोसेस नीड टू कम्युनिकेट। यूर प्रोसेस, आपका प्रोसेस जो है वो आपके सिस्टम से, और आपके दोस्त का प्रोसेस, आपके दोस्त का जो है सिस्टम है वहाँ पे जो प्रोसेस है दे आर नीड टू कम्युनिकेट बट दे आर नॉट रिजाइडिंग ऑन द सेम सिस्टम, और ये एक सेम सिस्टम के ऊपर भी मौजूद नहीं है। यानी कि आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, आपका प्रोसेस जो है वो सेंडिंग कर रहा है, और आपका जो फ्रेंड है वो रिसीव कर रहा है मैसेज। तो टू प्रोसेस जो है वो वर्किंग में है, सेंडिंग मैसेज
एंड रिसीविंग मैसेज, और दोनों प्रोसेस दे आर डिफरेंट, दे आर रिजाइडिंग ऑन अ डिफरेंट सिस्टम, और वो सिस्टम जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, थ्रू अ नेटवर्क। सो इस सिनेरियो के अंदर शेयर्ड मेमोरी रीजन जो है दे कैन बी डिफिकल्ट, शेयर्ड मेमोरी रीजन जो है वो डिफिकल्ट है, बिकॉज कैन नॉट बी एक्सेस बाय द बोथ प्रोसेस, क्योंकि दोनों प्रोसेस जो हैं वो दे आर ऑन अ डिफरेंट सिस्टम के ऊपर मौजूद हैं। तो शेयर्ड मेमोरी रीजन जो है वो इस सिनेरियो के अंदर डिफिकल्ट है। सो हम क्या करेंगे, वेयर कम्युनिकेटिंग प्रोसेस कम्युनिकेटिंग वाया मैसेजेस, अब हम मैसेज पासिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे। मैसेज विल सेंड बाय वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। सो इस तरह मैसेज पासिंग सिस्टम जो है वो काम करता है। अब हम मैसेज पासिंग को जो है वो डिटेल में देखेंगे, उसके मैसेज पासिंग के व्हाट आर इट्स फीचर, और वो कैसे जो है वर्किंग करता है मैसेज पासिंग सिस्टम। जी, अब हम आगे फर्दर जो है मूव करते हैं। मैसेज पासिंग फैसिलिटी प्रोवाइड एटलीस्ट 2 ऑपरेशन, 2 तरह के ऑपरेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। कौन, मैसेज पासिंग जो है, वन इज़ सेंड मैसेज एंड सेकंड वन इज़ रिसीव मैसेज। तो दीज आर 2 ऑपरेशन जो कि आपको कौन प्रोवाइड करता है, मैसेज पासिंग सिस्टम जो है वो आपको प्रोवाइड करता है सेंड मैसेज एंड रिसीव मैसेज। तो फर्स्ट वन जो है मैसेज सेंड मैसेज ऑपरेशन, इस इटसेल्फ इसके नाम से आप अंडरस्टैंड करेंगे, मैसेज ऑपरेशन अलाउ यू टू सेंड द मैसेज, यानी कि सेंड मैसेज ऑपरेशन जो है ये आपको क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा कि आप मैसेज सेंड कर सकें, यानी कि वो प्रोसेस जो कि कम्युनिकेट करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, उसको अलाउ करेगा कि वो अपना मैसेज सेंड करे। तो सेंड मैसेज ऑपरेशन अलाउ यू टू सेंड द मैसेज। एंड देन वी हैव रिसीव मैसेज। रिसीव मैसेज ऑपरेशन क्या है, रिसीव मैसेज ऑपरेशन ये ऑपरेशन आपको अलाउ करेगा प्रोसेस को कि रिसीव करे मैसेज जो कि सेंड किया गया है बाय अदर प्रोसेस, यानी किसी दूसरे प्रोसेस ने जो मैसेज सेंड किया है। तो रिसीव मैसेज ऑपरेशन जो है वो आपको अलाउ करेगा कि आप मैसेज को रिसीव कर सकें। सो दैट इज़ 2 ऑपरेशन जो हैं वो आपके पास मैसेज पासिंग सिस्टम में अवेलेबल हैं। तो मैसेज सेंड बाय द प्रोसेस कैन बी ईदर ऑफ फिक्स साइज और वेरिएबल साइज। वो जो मैसेज सेंड होगा वो 2 तरह के होंगे, या तो फिक्स साइज के होंगे या वेरिएबल साइज के होंगे। तो वेरिएबल साइज और फिक्स साइज मैसेज जो हैं, सबसे पहले हम फिक्स साइज मैसेज को देखते हैं कि फिक्स साइज मैसेज क्या है। फिक्स साइज मैसेज, द सिस्टम लेवल इम्प्लीमेंटेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड बट मेक्स द टास्क ऑफ प्रोग्रामिंग मोर डिफ़िकल्ट, यानी कि जब आप मैसेज सेंड किया जा रहा हो प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को, तो लेंथ ऑफ मैसेज, साइज ऑफ मैसेज जो है वो आपके जो है वो किस तरह होना चाहिए, वो 2 तरह के, या तो फिक्स साइज के होंगे या वेरिएबल साइज के मैसेज होंगे। यानी कि आप मैसेज एक पर्टिकुलर साइज का भी भेज सकते हैं या वेरिएबल साइज का भी मैसेज भेज सकते हैं। तो वेरिएबल साइज का मतलब तो ये है कि उसका वो छोटा मैसेज भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, बिग एंड स्मॉल मैसेज हो सकता है। लेकिन फिक्स साइज का मतलब है कि मैसेज जो है वो फिक्स है। तो फिक्स साइज मैसेज जो है वो बेसिकली इसका मतलब ये है कि उसकी साइज जो है वो बिल्कुल फिक्स है, वो वेरी नहीं कर सकता। उसकी सिस्टम लेवल इम्प्लीमेंटेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब अगर आप कोई अपना सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट फिक्स साइज सिस्टम, अपने सिस्टम में आप फिक्स साइज सिस्टम जो है फिक्स साइज इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, द सिस्टम लेवल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपकी ईजी होगी, ये डिफ़िकल्ट नहीं होगी। लेकिन जब आप व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग योर सिस्टम, you design your system in such a way that the length of the message sent by the process will be the fixed, तो system level implementation is straightforward, but आपकी जो यानी कि सिस्टम डिज़ाइनिंग के दौरान में उसकी इम्प्लीमेंटेशन आसान है अगर आप फिक्स साइज का मैसेज जो है वो आप अगर रखते हैं। बट प्रोग्रामिंग लेवल की जो है प्रोग्रामिंग बिकम मोर डिफ़िकल्ट, यानी कि अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे दैट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इस तरह कि यू आर कंट्रोलिंग अ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर पर। तो आपने हमेशा जो है
अपने ज़हन में ये रखेंगे कि साइज़ ऑफ मैसेज जो है वो फिक्स है, आपने उसको वेरी नहीं करना, उसके साइज़ के मैसेज को वेरी नहीं करना। सो व्हेन यू आर प्रोग्रामिंग यू मे रिक्वायर अ लार्जर साइज़ ऑफ द मैसेज। अगर आपका साइज़ का अगर आपको साइज़ बड़ा चाहिए, आपने रखा क्या हुआ है, आपने फिक्स लेंथ रखा हुआ है, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपने फिक्स साइज़ का मैसेज रखा हुआ है, लेंथ रखी हुई है सिस्टम डिज़ाइन करते हुए। और अगर आपके पास जो है वो साइज़ जो है आपको लार्जर साइज़ का मैसेज चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। सो वी ओनली अलाउ फिक्स साइज मैसेजेस। सो दैट्स अ वे हम कहेंगे टास्क ऑफ प्रोग्रामिंग बिकम मोर डिफ़िकल्ट। यानी कि सिस्टम लेवल इम्प्लीमेंटेशन तो आसान है, लेकिन जब प्रोग्रामिंग जो है दैट बिकम मोर डिफ़िकल्ट। फिक्स साइज जो है इसके अंदर आपके पास प्रोग्रामिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब हम आते हैं वेरिएबल साइज़ पे। वेरिएबल साइज़ जो है रिक्वायर्ड मोर कम्प्लेक्स सिस्टम लेवल इम्प्लीमेंटेशन बट द प्रोग्रामिंग टास्क बिकम ईजियर। ये इसके बिल्कुल वाइस वर्सा है। अब इसमें क्या आपके पास है कि इन केस ऑफ वेरिएबल साइज़ मैसेज तो ये कम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम। अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आप इम्प्लीमेंट करते हैं कि व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग सिस्टम it will become more complex or little bit more difficult because आप क्या कर रहे हैं, you are allow the message of any size। आप किसी भी किस्म का यानी कि वेरिएबल साइज का मैसेज जो है वो अलाउ कर रहे हैं। तो साइज शुड अलाउ टू वेरी व्हेन यू आर डिजाइनिंग ए समथिंग। इस तरह की चीज़ जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो मैसेज शुड अलाउ टू टेक एनी साइज़। तो वो बड़ा भी हो सकता है मैसेज का साइज़ और छोटा भी हो सकता है। तो इस तरह के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना दैट बिकम मोर कम्प्लेक्स। लेकिन प्रोग्रामर के लिए जो है प्रोग्रामिंग करना इजी है, प्रोग्रामिंग टास्क बिकम सिंपलर। सो व्हेन यू आर प्रोग्रामिंग इट इज़ ईजी फॉर यू, यू हैव नॉट रिस्ट्रिक्शन। आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन नहीं है कि आप साइज मैसेज का साइज जितना मर्जी हो। बट टू प्रोसेस जो है वो जो प्रोसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, यू डोंट वरी अबाउट द साइज ऑफ मैसेजेस, तो दैट बिकम ईजियर फॉर द प्रोग्रामर। सो दे आर टू काइंड ऑफ मैसेजेस। ये दो तरह के मैसेजेस हैं इसके अंदर जो कि हम देखे हैं। यानी कि दो तरह के मैसेजेस के साइज हो सकते हैं, या इधर अ फिक्स साइज और वेरिएबल साइज। जी, अगर प्रोसेस P and Q want to communicate, they must send the message to and receive the message from each other। अगर इन्होंने एक दूसरे के साथ P और Q दो प्रोसेस हैं, उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है, तो इन्होंने अगर मैसेज सेंड करना है P और Q को, P ने Q को मैसेज सेंड करना है और Q ने रिसीव करना है, तो हाउ कैन फैसिलिटेट कि ये जो है कम्युनिकेशन जो है वो दो प्रोसेस के दरमियान में हो जाए। तो इसके लिए आपको जो है अ कम्युनिकेशन लिंक मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन देम। यानी कि P एंड Q के दरमियान में, P एंड Q के दरमियान में जो है कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए। यानी कि कम्युनिकेशन लिंक के बगैर जो है वो आपका जो है कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ना ही वो कम्युनिकेशन होगी। सो देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन P एंड Q, दे कैन कम्युनिकेट बिटवीन देम। और कम्युनिकेशन जो है शेयर्ड मेमोरी की तरह तो नहीं था कि शेयर्ड मेमोरी में तो ये है कि एक मेमोरी एक प्लेस है, उसमें वो डाटा रीड और राइट कर रहे हैं दोनों प्रोसेस। सो इन केस ऑफ मैसेज पासिंग जो है उनके दरमियान में दो लिंक होने चाहिए, दो प्रोसेस के दरमियान में, ताकि वो आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर सके। अच्छा, दिस लिंक कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन वैरायटी ऑफ द वेज। ये जो कम्युनिकेशन लिंक की बात हो रही है उसको मुख्तलिफ वेज के ज़रिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दे आर सेवरल मेथड फॉर लॉजिकल इम्प्लीमेंटिंग अ लिंक बिटवीन एंड सेंड एंड रिसीव ऑपरेशन। लाइक सेंड एंड रिसीव ऑपरेशन जो कि अभी हमने डिस्कस किया पीछे कि सेंड और रिसीव ऑपरेशन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल लिंक की बात हो रही है, नॉट अ फिजिकल लिंक की बात हो रही है। फिजिकल लिंक की बात नहीं, दैट इज़ लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड। तो यहाँ पे लॉजिकली जो है हमारे पास मेथड्स हैं जिनके ज़रिए जो है हम कम्युनिकेशन लिंक को जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। उनमें कौन कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए हम जो है
जो है लॉजिकल लिंक्स को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिजिकल इम्प्लीमेंटेड जो है फिजिकल लिंक जो है वो हम बाद में देखेंगे कि वो किस तरह होता है। पार्क यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन जो है लिंक की बात हो रही है, दैट इज़ लॉजिकल लिंक, इससे हमारा कंसर्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपके पास जो सबसे पहले लिंक का मेथड जो अवेलेबल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, और ऑटोमेटिक और एक्सप्लिसिट बफरिंग सिस्टम। सो दीज आर द मेथड जो कि लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि लॉजिकल इम्प्लीमेंट है लिंक इम्प्लीमेंट करना है, तो ताकि प्रोसेस जो प्रोसेस हैं दे कैन कम्युनिकेट ईच अदर दे, और उनके रिलेटेड ये जो मेथड्स हैं इनको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो इनसे रिलेटेड कुछ इशू भी हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे कि ये जो है अगर आप मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनसे रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हैं। देयर आर सेवरल इशू रिलेटेड विद फीचर्स लाइक नेमिंग, सिंक्रोनाइजेशन एंड बफरिंग। तो ये हम देखेंगे कि इनमें ये इश्यूज जो हैं वो किस हवाले से है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था मैसेज पासिंग के सिस्टम में, ये इसके बाद जो है हम मैसेज पासिंग सिस्टम को आगे फर्दर जो है मज़ीद डिटेल में देखेंगे। ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट था मैसेज पासिंग सिस्टम का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैसेज इसको फर्दर स्टडी करेंगे।